नमस्कार, जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड में आदिवासी समाज कहां पर है? अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे अलग राज्य झारखंड जो है वो आदिवासियों के लिए ही तो बना था, मूलवासियों के लिए तो बना था। लेकिन हुआ क्या, मैं आपसे फिर पूछूंगा, तब आपका जवाब क्या होगा। अभी पूजा सिंघल का प्रकरण चल रहा है। आज दिन भर पूजा सिंघल से पूछताछ होती रही, अभिषेक झा से पूछताछ होती रही, सुमन सिंह से पूछताछ होती रही, लेकिन ये हर पूछताछ एक जगह आकर रुक जाती है। वो जगह है पल्स अस्पताल। भूइंहरी जमीन, एक ऐसी जमीन जिस पर सरकार का भी अधिकार नहीं है, जिसे लेकर के बहुत बड़ा फैसला सरकार भी नहीं ले सकती। उस जमीन पर बेधड़क 12 तल्ला अस्पताल बना दिया गया। अस्पताल क्या, यूं समझिए कि 5 स्टार होटल बना दिया गया। कुछ इस तरीके से कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। न सरकार का डर, न प्रशासन का डर। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है आदिवासियों की। आप पूजा सिंघल को जानते हैं, आप अभिषेक झा को जानते हैं, आप सुमन सिंह को जानते हैं, संभव है आप आलोक सरावगी को भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप कृष्णा मुंडा को जानते हैं? क्या उसके किसी परिवार के किसी को जानते हैं? मेरा दावा आप नहीं जानते होंगे। आप सोच रहे होंगे कौन कृष्णा मुंडा। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल ऐसे करूंगा जो कचोटेंगे हर एक झारखंडी को, हर उस शख्स को जिसके दिल में झारखंड बसता है। और ये तमाम सवाल होंगे डंके की चोट पर। पूजा सिंघल से पूछताछ आज भी जारी रही। बार बार पूजा सिंघल का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था और ये फ्लक्चुएट करना भी चाहिए। भाई, पापों का जो कच्चा चिट्ठा है, वो कच्चा चिट्ठा, उस कच्चे चिट्ठे का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जिस कारण आज मेडिकल टीम ने पूजा सिंघल का हेल्थ जांच किया। एक बार नहीं, कई बार। ईडी की जांच आज भी पूजा सिंघल से पल्स तक जारी रही। अभिषेक झा और सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई, तो वहीं 3 जिलों के डीएमओ को भी ईडी का समन गया। देखिए, सब तमाम बातें होंगी, लेकिन पहले मैं आपको आज का एक ओवरव्यू रिपोर्ट दिखा देता हूं कि आज हुआ क्या है, आज पूछताछ में निकला क्या है। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो एक बार इस रिपोर्ट को आप देखिए। पूजा से लेकर पल्स तक पूछताछ, पूछताछ के केंद्र में पल्स। अभिषेक झा और सुमन सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। ईडी की पूछताछ का दौर आज भी जारी रहा। ईडी लगातार पूछताछ में जुटी है। पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन सिंह तीनों से पूछताछ जारी रही। ईडी के सवाल, कितने में खरीदी पल्स अस्पताल की जमीन? कितनी जमीन का हुआ म्यूटेशन? कितनी जमीन की रशीद कटी? रशीद कटी तो कब तक की कटी? पल्स अस्पताल का निर्माण कितने में हुआ? पल्स के लिए कितने का लोन लिया? किस एजेंसी से लिए गए इक्विपमेंट्स के लिए भुगतान कैसे हुआ? सुमन की क्या सहभागिता थी? किन किन लोगों से सुमन ने उठाए पैसे? वहीं पूजा सिंघल की मेडिकल जांच भी हुई। डॉक्टर ने जांच के बाद क्या बोला वो भी सुनिए। उनका बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन किए। बीपी करीब नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, मेंटल स्थिति भी करीब ठीक है। चिंता तो है ही थोड़ा बहुत। रिलैक्स, मैंने उनको रिलैक्स होने की सलाह दी और मैंने कहा कि कुछ योगा शवासन कीजिए और इससे आप रिलैक्स रहेंगे। जिस परिस्थिति को इसको स्वीकार करके आनंद में रहिए, आनंदित रहिए, तब ठीक रहेगा। बुरा में भी समय में भी आनंद उठाइए, अच्छा समय को भी आनंद उठाइए, समभाव रहिए। अभी बीपी जो है सो उनका 140 के आसपास है। मैडम चिंतित है, कुछ परेशान दिख रही है क्या? थोड़ा सा परेशान तो है, थोड़ा बहुत। सर हुआ क्या है? क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो रूटीन चेकअप है। इस काम में जो अंडर कस्टडी है उनको चेकअप करना जरूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में फिर आकर चेक करूंगा। उनका हेल्थ का ख्याल रखना
हमारा कर्तव्य है वो कर रहे हैं। 3 जिलों के डीएमओ को भी ईडी का समन। दुमका, साहेबगंज, पलामू डीएमओ को ईडी का समन। अब तक की पूछताछ के आधार पर समन। ईडी हुजूर एक बार गढ़वा डीएमओ को भी बुलाइए। गढ़वा डीएमओ ने भी बड़ा खेल खेला है, एक बार उनसे भी पूछताछ खोखा घाट पर कीजिए। खोखा घाट का खेल समझिए। खनन विभाग का नियम कहता है 180 दिन के बाद प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति को शांत कोई अधिकारी नहीं कर सकता। इस आधार पर जिला स्तर पर इकरारनामा नहीं हो सकता, तो फिर गढ़वा खोखा बालूघाट का इकरारनामा कैसे हुआ? ईद के ठीक अगले दिन इकरारनामा करने की हड़बड़ी क्यों? गढ़वा उपायुक्त और डीएमओ को 4 मई को हुए इकरारनामे का जवाब देना चाहिए। ईडी बाल की खाल निकालने में जुटा है। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि हाईकोर्ट में ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि वो इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देना चाहते हैं। अब आगे देखना है होता है क्या। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब आते हैं मुद्दे पर। ये तमाम चीजें आपने देख ली। गढ़वा के डीएमओ साहब, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप तक भी पहुंचेंगे। स्थिति ऐसी थी खनन विभाग की कि एक डीएमओ भ्रष्टाचार का इतना प्रेशर दिया गया कि उन्होंने नौकरी छोड़ना बेहतर समझा। स्थिति ऐसी है कि पूरे झारखंड के किसी डीएमओ को अभी फोन कीजिएगा, कोई फोन नहीं उठा रहा है कि पता नहीं ईडी तो फोन नहीं कर रहा। यह स्थिति है पूरे झारखंड की। तमाम डीएमओ की कनेठी थोड़ा सा टाइट करिएगा तो सब लोग बोलना तोते की तरह टाए टाए चालू कर देंगे। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। कृष्णा मुंडा को जानते हैं ना? आप पूछेगा कौन कृष्णा मुंडा? मैं जानता हूं आप यही पूछेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि आप कृष्णा मुंडा को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन सिंह को जानते होंगे। बस यही हमारे झारखंड की विडंबना है। जो दिखता है वही बिकता है, और आदिवासी बेचारा कहां दिखता है। झारखंड की विडंबना को इसी से समझिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं बताऊं कि कृष्णा मुंडा वो है सही मायने में जिसकी जमीन है। सिर्फ पल्स छोड़िए, पल्स के इर्द गिर्द पूरा मोहल्ला ही कृष्णा मुंडा का है। जैसे झारखंड है ना, बस एक छोटा सा झारखंड ये बरियातू भी है। इस बरियातू से ही आप पूरे झारखंड को समझ सकते हैं कि पूरा झारखंड आदिवासी मूलवासियों का है, लेकिन इस पर राज किसका है आप जानते हैं। हम बोलेंगे तो बुरे बन जाएंगे, तो हम नहीं बोलेंगे। आज कैमरा बोलेगा। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। एक बार ये रिपोर्ट दिखाइए। जूना मुंडा का नाम से बकास भुइयारी मुंडाई दर्ज है और इसका खाता नंबर 162 और कुल रकबा है 33 डिसमिल। प्लॉट नंबर 1248 है, जिसमें पूजा सिंघल का पल्स अस्पताल है बना हुआ है ना। तो नॉलेज में है कि उसको हम लोग दादा परदादा बेचे नहीं है। हम लोग तो इस काम धंधे में तो अपने बिजी रहते थे, तो इतना खेती बाड़ी था कि उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया और बस लूट लिया सबसे। अगल बगल जितना भी है, पल्स का इस साइड भी है, उधर भी है, रिलायंस फ्रेश है, आरोग्य भवन है, फिर इधर हुआ हेल्थ पॉइंट, लाभ विस्टा, एसएन यादव भी है। जैन परिवार से भी पूरा लूटा है हम लोग। ये कृष्णा मुंडा रांची का सीधा साधा आदिवासी, बहुत भोला। आप आश्चर्य करेंगे, रांची की 12 मंजिला पल्स अस्पताल जिस भुइहरी जमीन पर है, वो जमीन नियमानुसार कृष्णा मुंडा की होनी चाहिए। यकीन मानिए, आप पूजा सिंघल को पहचानते होंगे, आप अभिषेक झा को पहचानते होंगे, पर आप कृष्णा मुंडा को कतई नहीं पहचानते होंगे। यही विडंबना है। गजब बात और जान ली, बरियातू रोड में सिर्फ पल्स अस्पताल नहीं, उसके इर्द गिर्द की कई गगनचुंबी इमारतें भी इन्हीं की जमीन पर है। आप तमाम इमारतों को जानते हैं, उन इमारतों के फर्जी मालिकों को भी जानते हैं, पर कृष्णा मुंडा को नहीं जानते। झारखंड की बस यही विडंबना है। थे किए भी बहुत, लेकिन वहाँ पर प्रशासन हमेशा रहता था
हाँ हमेशा भगा देता था। दादा परदादा सब किया था, बहुत पहले किया था, लेकिन वो फर्जी था सब। उसके बाद तो फिर कहाँ केस गया, उस समय भी दूसरे आदमी सब तो पैसे वाले हैं सब, तो हम लोग तो टिक पाबे नहीं करते हैं, इस कारण सब अटक गया। ईडी जो कार्रवाई कर रहा बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जमीन वापसी हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग पूरा खानदान। सब कब्जदारी किया, अपना जबरन करके किया कब्जदारी। उसमें हम लोग का कुछ मतलब कि कुछ बातचीत करके कुछ नहीं हुआ है, अपने मन से मनमानी किया है। जब भी जाते थे बोलने के लिए तो घर में भेजता था, पुलिस लोग को भेज देता था, प्रशासन लोग को बार बार भेजने के लिए, डराने के लिए कि हाँ जी, उसके पास भी अकेले रहेंगे तो फिर कहाँ से होगा। फिर इसलिए कुछ लोग चाचा लोग सब रहते हैं साथ में मिल के, जाते हैं बोलने तो घुस नहीं देता है, गार्ड लोग सब भगा देता है। आप सोचिए कि राज्य का आदिवासी किस कदर हाशिए पर है कि उसकी भूइंहरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, इमारतें खड़ी कर ली गई और किसी ने मजाल की चूं तक की कि उनके हस्बैंड का जो पल्स हॉस्पिटल है वो भूमिहरी जमीन पर बना है और हम लोगों ने इसका बृहद आंदोलन भी किया था और आने वाला समय में भी हम लोग करेंगे। और हम सरकार से, राज्य सरकार से हम ये भी मांग करेंगे कि भूमिहरी जमीन जो है रैयत को वापस किया जाए, क्योंकि आज जो भी विकास के पैमाने पर आप देखते होंगे, नरेगा का मामला हो, चाहे कृषि विभाग का मामला हो, चाहे वो जितने भी जनता के हित के मामला हो, वो जमीन पर उतर नहीं रहा है। क्या कृष्णा मुंडा को इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी जमीन उसे वापस मिलेगी? क्या कभी भी सही जांच रिपोर्ट सामने आएगी? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। अब मैं बताता हूं सरकारी अधिकारियों का जो रुझान होता है जब कृष्णा मुंडा जैसे लोग इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं। पल्स में जब वो जाते होंगे तो पल्स में जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये कह के गया आदिवासी इसको क्या इंसाफ देना है, ये तो हंडिया पीता है, ये तो नशे में धुत रहता है, ये तो माड़ भात खाने वाला, पानी भात खाने वाला है, इसको इंसाफ की जरूरत थोड़ी है, ये तो दबाने के लिए है, कुचलने के लिए। और यही सच्चाई है। अधिकारी किसी आदिवासी से अगर इस तरीके के कृष्णा मुंडा जैसे लोग इंसाफ मांगने जाते हैं, अधिकारी फोन तो रिसीव नहीं करते हैं, अगर आमने सामने की मुलाकात हो गई तो सीधे मुंह बातचीत नहीं होती। कड़वी बात बोल रहा हूं, आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरे शब्दों पर, लेकिन सच यही है। सच यही है, जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, यही सच है। मेरे सहयोगी इमरान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे दिन ईडी को लेकर जितनी भी डेवलपमेंट से उस पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आदिवासी जन परिषद अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ आदिवासी समाज से आदिवासी हितों को लेकर के लड़ाई लड़ने वाले लक्ष्मी मुंडा साहब भी हमारे साथ हैं। उनका भी बहुत स्वागत है। दोनों दादा आप लोगों का जोहार कर रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैं इमरान के पास आ रहा हूं, आपके बाद उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। इमरान, पूजा से पल्स तक ईडी की पूछताछ फिलहाल इधर ही केंद्रित है। 10 सवाल अभिषेक झा और सुमन को आमने सामने बिठा करके और ईडी के सामने आए। पहला सवाल, पल्स की रसीद कब तक की कटी हुई है, कितने पैसे में पल्स की जमीन खरीदी, पल्स का कंस्ट्रक्शन कितने में करवाया, बैंक लोन लिया तो बाकी पैसा कैसे दिया, सरावगी को कितने पैसे दिए, कच्चे में कितने था, पक्के में कितना था, पल्स में जो पैसे का इस्तेमाल होता था, इक्विपमेंट्स जो है वो इक्विपमेंट्स कहां से आए, कौन सी एजेंसी से इक्विपमेंट्स खरीदे गए, एक एक पॉइंट हमने बताया है। एक एक पॉइंट की ईडी की पूछताछ किधर से किधर तक है। और कोई डेवलपमेंट, चूंकि खबर यह भी मिली कि आज पूजा सिंघल का बीपी जो है बड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। इमरान, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह के कारनामे पूजा सिंघल ने किए हैं उनका बीपी ऊपर नीचे होना लाजमी है, लेकिन ईडी की जो जिस तरह से कार्रवाई जो है वो लगातार दबिशें बढ़ा रही है और ऐसे में लगातार पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको ईडी की टीम अब जो है वो खंगालने में जुट गई। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के जब भी अभिषेक झा की जरूरत पड़ती है, ईडी की टीम एक फोन पर अभिषेक झा दौड़े ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और अपने तमाम जो पक्ष
हैं, जो जानकारियां हैं ईडी को उपलब्ध कराते हैं। वजह बनती है सीए सुमन कुमार इन दिनों ईडी के रिमांड में है और लगातार ईडी उनसे पूछताछ जब करती है तो कई सवाल जो उठते हैं कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए, तो तमाम सवालों के जवाब जो है ईडी को खंगालनी होती है। तो कहीं न कहीं दो लोगों को आमने सामने बैठाया जाता है, एक जो कि सीए के रूप में अभिषेक झा और पूजा सिंघल के है सुमन कुमार ये, और दूसरे अभिषेक झा जो कि हॉस्पिटल के एमडी बने हुए फिरते हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं कि जो हॉस्पिटल की निर्माण कराई जा रही थी और जिन पैसों का इस्तेमाल किया गया है वो कच्चे में और पक्के में कितने इस्तेमाल किए गए हैं, उन तमाम हिसाबों को आपको देना होगा, बताना होगा, दस्तावेज के आधार पर बताना होगा, मौखिक कुछ भी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ वैसे तमाम सवाल जो हॉस्पिटल के निर्माण के दौरान जमीन खरीद बिक्री से जुड़ी हुई है, रसीद कौन कटवाया गया था, कहां से कटवाए गए थे, किनके द्वारा कटवाई गई थी, इन तमाम चीजों को देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ इस पूरे पूछताछ के दौरान जो है वो पंचवटी बिल्डर्स के सरावगी जो है आलोक सरावगी, उनसे भी पूछताछ की जाती है। चूंकि इस पूरे मामले में ये भी एक अहम भूमिका है, चूंकि 3 करोड़ रुपए से ऊपर जो है पैसे जो है वो सीए के अनुसार जो सरावगी को दिया गया था, और ऐसे में इन पैसों का हिसाब किताब क्या है और कितने पैसे उनको दिए गए थे, उनका सोर्स क्या है, इन पैसे कहां से आए थे, किसने देने के लिए कहा था, इन तमाम हिसाब किताब जो है आज पूछताछ में बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है। पूजा सिंघल से भी लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जाती है, क्योंकि सीए सुमन कुमार इस पूछताछ में पूरी तरीके से टूट चुके हैं और ईडी के हर एक सवालों के जवाब के दौरान कहीं न कहीं नाम दबे जुबान पे ही या फिर खुल करके पूजा सिंघल का नाम सामने आता है, जिसके बाद पूजा सिंघल से जब पूरे मामले की पूछताछ होती है तो पूजा सिंघल की तबीयत जो है और बीपी जो है ऊपर नीचे दिखाई देता है। तो ये ईडी की कार्रवाई है अभिषेक, और जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है, तो आज दिन भर की अगर गतिविधियों को भी हम संक्षेप में बताने की कोशिश करें तो झारखंड के विभिन्न जिलों से कई जो लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, वकील है या फिर दूसरे वैसे लोग हैं जिनको ईडी दफ्तर आ जाते देखा गया है, उनसे लगातार किसी से पूछताछ की गई। तो वहीं पूजा सिंघल के वकील के रूप में भी 2 लोगों ने आज यहां पर आकर के पूजा सिंघल से मुलाकात करने की कोशिश की और कई जानकारियां हासिल की है। इसके अलावा ईडी ने कई लोगों को सम्मन जारी किया था इस पर पूछताछ को लेकर के। आज तमाम लोगों ने यहां पर आकर के अपनी हाजिरी लगाई और सुबह से लेकर के शाम तक कई ऐसे लोग हैं जो अब भी ईडी दफ्तर के अंदर में मौजूद है और तमाम ईडी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है, ताकि जो पूछताछ की गति है वो सही दिशा में बढ़ता चला जाए। अब मैं आ रहा हूं प्रेमसाई मुंडा साहब के पास। प्रेमसाई जी, स्थितियां क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बात दिल का दर्द आज बता रहा हूं मैं आपको। राज्य में जो सरकार है उस सरकार को भी कुछ लोग हड़िया सरकार के नाम से संबोधित करते हैं। क्यों? मेरा भी मजाक उड़ता है इसको लेकर के। बाहर वाले कुछ मित्र हैं मेरे, वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में तो हड़िया सरकार है। क्यों? क्योंकि इस राज्य का मुखिया वो एक आदिवासी है। मतलब यही इमेज बनाई गई है, यही इमेज बनाई गई है। और जब ऐसी इमेज बनाई गई है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कृष्णा मुंडा को इसके अगले 7 जन्म में भी कभी इंसाफ मिलेगा? प्रेमसाई मुंडा, देखिए बहुत गंभीर मामला है जमीन के मामले को लेकर के, और जो आपने कहा हड़िया सरकार है, ये सरकार है, इस सब बातें पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सरकार सरकार होती है। आज सबसे विडंबना है कि 21 वर्ष हो गए हमारा अलग राज्य हुए, अभी भी आदिवासी समाज आज के डेट में भी दतुन पति रांची में बेचता है और रिक्शा चलाता है और दर दर के भट महुआ खा के अभी जिंदा रहता है। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं और अभी भी यहाँ के नौकरशाह और राजनेता सभी ने जो है झारखंड को लूटा है। आप सबसे बड़ी चीज़ आपने बहुत अच्छा सवाल को रखा है जमीन को मैटर को लेकर के कि कृष्णा मुंडा उसकी ज़मीन जो है पल्स हॉस्पिटल के अलावा अगल बगल देखेंगे जहाँ पर आपका पेट्रोल पंप है, लीची बागान है, वहाँ पे अपार्टमेंट बना हुआ है, सभी जमीन उसकी है। सब भूमिहरी जमीन है। वो खरीद बिक्री करने का व्यवस्था नहीं है। और खरीद बिक्री करने की व्यवस्था भी है 49 एक्ट में, तो आप सेवा के लिए दे सकते हैं। सेवा के लिए, हाँ, डीसी के आदेश पर परमिशन पे। लेकिन आप इसकी काम नहीं किए। दूसरी बात यह है कि पल्स हॉस्पिटल ही नहीं, आप जाएंगे SN यादव के बगल में, वहाँ भूमिहरी जमीन पर जो है वायलेशन हुआ था। अभी हम लोग वहाँ पर जो है गए थे, हम लोग समझौता करने के लिए, और हम लोग पर झूठा केस भी फंसाया गया है। अच्छा। दूसरी बात सरागवी जो अभी आया ये मामले को लेकर के, ये घोटाला के मामले, वो भी भूमिहरी जमीन लिया है। तो आप बताइए, इसमें सिर्फ पूजा सिंघल नहीं है,
इसमें बहुत सफेद पोश और बड़े नौकरशाह जो बाहर के, जो यहाँ की मिट्टी की चिंता नहीं है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की चिंता नहीं है, सिर्फ झारखंड जाना है पोस्टिंग के लिए और खोखर को बटोर के ले जाना है। ये इनका चलन है। अभी तो मैं मांग करना चाहता हूँ, यदि सही में आदिवासी का पुत्र है हेमंत सोरेन और सही में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलग राज्य लेने वाला आंदोलनकारी का बेटा है, तो सभी भूमिहरी जमीन पर जांच होने चाहिए और अभी तुरंत अविलंब जो है हॉस्पिटल को सीज की जानी चाहिए। अब बताइए परमिशन कौन दिया? सुना है कि डीएसपी साहब ने, डीसी साहब ने उसको रिपोर्ट मंगाया है, रिपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। क्या मैकेनिज्म क्या पूरे मतलब समाप्त हो गया है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर मुझे तो ऐसा लगता है मुंडा जी कि असली सही मायने में बुलडोजर की जरूरत जो है वो अभी रांची में। बिल्कुल हम तो हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग करना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए और उसकी जमीन को रेत को वापस लगाना चाहिए और उस पर धूमकुड़िया बनाना चाहिए, सही बात, तो स्कूल बनाना चाहिए। हम इसलिए मांग करना चाहते हैं अभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि सरकार है, सरकार बहुत बड़ा पावर होती है और सबसे बड़ी चीज है, देखिए मैं एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों ने, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे सभी ने कमोवेश राज पे सत्ता स्थापित किया, लेकिन कभी भी आदिवासी मूलवासियों की नीति सिद्धांत, जमीन लूट, सभी लूट, कोई विकास के पैमाने पर कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लूटो। लेकिन मैं आदिवासी सरकार से कहना चाहता हूं, जो भूमिहरी जमीन है, चाहे वो राम प्यारी का हो, चाहे ये हेल्थ हो, चाहे वो चाहे वो पूजा सिंघल की हॉस्पिटल हो, सभी को जांच होना चाहिए। और हम लोग तो चाहने वाले हैं 15 तारीख के बाद हम लोग तैरेंगे, वहां ताला जड़ेंगे। हम क्या कीजिएगा लास्ट में? कोई उपाय नहीं है। देखिए हम लोग पर केस भी होगा, हम केस खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए ये जो नौकरशाही जो चलता है ना, बहुत मैकेनिज्म के साथ, सब सीओ भी सेट रहता है, एसपी भी सेट रहते हैं, जहां आंदोलन करिए केस लादने का प्रयास करता है। लेकिन झारखंड में अभी परिस्थिति हो गई है विद्रोह का। 100 वर्ष पहले बिरसा मुंडा ने वही लड़ाई लड़ी थी, गुलाम किया था, जल जंगल जमीन। आज भी हम वही लड़ रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ आदिवासी मूलवासी को ना नौकरी मिल रही है, ना जमीन का अधिकार मिल रहा है, ना संवैधानिक अधिकार मिल रहा है। और जमीन का जो एक्सरसाइज जो होता है, देखिए मैं कहना चाहता हूँ बिना देखे ही कागज, इसमें जरूर फर्जी हुक्मनामा का ये लोग लिया था। फर्जी हुक्मनामा इसमें कोई अरुण कुमार जैन का बताया जा रहा है। हाँ बताइए, फर्जी हुक्मनामा बना करके इन लोग कोर्ट चले जाते हैं कि हम 1932 में, 36 में, 37 में लिया था, और उसके आधार पर रसीद भी कैसे कट रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं यहाँ के सरकार से कि इसको स्पेशल टास्क फोर्स बना करके स्पीडली ट्रायल करे, इन लोगों को सब जेल भेजे, चाहे आईएएस हो चाहे कोई भी हो। क्या कि ये जमीन आदिवासी का, तो भाई जमीन और धर्म के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। जिस प्रकार मछली को आप तालाब के ऊपर रख देंगे, तड़पता है, वैसे आदिवासी तड़प रहा है, और लाज शर्म भी नहीं है इन लोगों का। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी के नाम पर राजनीति हुई है, सभी पार्टियों ने कहा है, और मैं स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं इसलिए बोल रहा हूं। सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आदिवासी के साथ मूलवासी को आगे बढ़ाने के लिए जमीन का वायलेशन हो रहा है, कृष्णा मुंडा की बात हो रहा है, सब उसकी जमीन है। हम लोग वहां पर मीटिंग करते हैं और बुलाया जाता है, लेकिन ये जो पल्स वाला जो हॉस्पिटल है, समझ लीजिए कि इतना बड़ा पैसा मिला वहां पर, इसका मतलब सब सेट है। इसके हम समझते हैं एक आईएएस नहीं, सभी आईएएस, आईपीएस, सीओ सभी पर जो है संपत्ति की जांच होना चाहिए। एक बार मैं इमरान के पास आ रहा हूं। इमरान से एक सवाल मैं लेना चाहता हूं। इमरान, अब तक की जांच जो जहां तक पहुंची है, जो पूछताछ हो रहा है, तो इशारा तो यह है कि अभी ये खत्म होने वाला नहीं है, अभी तांडव तो बचा हुआ है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम जांच की गति को देखें, जांच की दिशा को देखें, तो कहीं ना कहीं कई नाम और कई लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये संकेत हैं उस बात को लेकर के जिस गति से, जिस दिशा पर ये जांच चल रही है। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, कई चीजों को लेकर के, चाहे मनरेगा से घोटाले से जुड़े मामले हो, खनन से जुड़े मामले हो, या फिर पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले हो, इन तमाम मामलों को लेकर के ईडी जो है काफी गंभीर है। और अलग अलग दिन, प्रत्येक दिन, मैं फिर से कह रहा हूँ अभिषेक, इतने लोगों से यहाँ पे पूछताछ होती है
है कि कई बिजनेसमैन, कई पदाधिकारी, कई लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। अब जो जानकारी मिल रही है कि कई डीएमओ को नोटिस जारी किया गया है, सम्मन जारी किया गया है, वो भी आकर के अपना पक्ष रखेंगे, जानकारी उपलब्ध कराएंगे ईडी को कि कब क्या कैसे कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आज दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामलों को लेकर के, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है इस पूरी कार्रवाई को लेकर के। आज के डेट में अगर अभिषेक झा की अरेस्टिंग नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभिषेक झा इस पूरे मामले से अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं, निर्दोष समझ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक झा वो कड़ी है जो हॉस्पिटल से संबंधित जब तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं, ला करके तमाम जानकारियां दे रहे हैं ईडी को, जो जिन बातों को लेकर के जानकारी चाहिए उन सारी जानकारियां दे रहे हैं। अगर आज उसे उठा करके जेल भेज दिया गया तो शायद उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए सवालों के जवाब के लिए जो ईडी के पदाधिकारी उनको नहीं मिलेंगे। पूजा सिंघल जेल में है, अभिषेक झा अगर जेल में चले जाते हैं तो फिर कौन व्यक्ति बचता है जो पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले की जानकारी देंगे। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के अभिषेक झा को डे बाय डे हर प्रत्येक दिन कम से कम 3 ही घंटे पूछताछ होती है, लेकिन उनसे पूछताछ होती है, उनको बुलाया जाता है, दिन भर में 2 से 3 बार उनको हाजिरी लगाई जाती है इस ईडी के दफ्तर में। तो आने वाले दिनों में कई नए नाम जुड़ेंगे, कई नए लोकेशन जुड़ेंगे, कई ऐसे बिल्डर और ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनका इस केस से सीधा सीधा ताल्लुकात है, चाहे वो पैसे के लेन देन से हो या फिर किसी तरह के साक्ष्य को छुपाने को लेकर के। तमाम चीजों पर ईडी की पैनी नजर है और लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो सही दिशा पर जा रही है। और उस दिशा के तहत आने वाले जो 16 तारीख से पहले, क्योंकि 16 तारीख इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों के जो रिमांड है, चाहे वो सीएस सुमन कुमार की रिमांड हो या फिर पूजा सिंघल की रिमांड हो, इन दोनों की रिमांड अवधि जो है उस वक्त तक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उस वक्त तक कई बड़ी चीजें और कई बड़े परिवर्तन जो है वो देखने के लिए ईडी दफ्तर में मिलेंगे। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आने वाले दिनों में नई जगहों पर छापेमारी होगी और नए लोगों को हिरासत में लेकर के ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करेगी और तमाम सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेगी। चले इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम सत्यव्रत और लक्ष्मी नारायण मुंडा के पास जाएंगे उससे पहले मैं पैनल से चाहूंगा कि हम एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इमरान आपका बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत किरण हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे, पल्स पर और आगे बातचीत होगी और पल्स की जमीन और आदिवासियों पर आगे बातचीत होगी। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। डंके की चोट पर जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल की भूमि से संबंधित जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। अस्पताल का नक्शा भी पास नहीं है, जमीन भूमिहरी है, इसके बावजूद पल्स अस्पताल शान से खड़ा है। इसे पूजा का प्रताप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आखिर एक आईएएस अधिकारी के सामने पूरा सिस्टम कैसे नतमस्तक है, देखिए आप, रिपोर्ट दिखाइए। भ्रष्टाचार का पल्स, 12 मंजिला पल्स, और निगम को कुछ पता ही नहीं। सरावगी बिल्डर ने दिया था अपार्टमेंट का आवेदन और बन गया वहां पल्स अस्पताल। बिना नक्शा पास कराए कैसे बना पल्स। रांची नगर निगम के अधिकारी इतने एक्टिव हैं कि रांची शहर में अगर कोई गरीब अपनी जमीन पर एक ईंट भी जोड़ने जाता है तो नगर निगम की टीम पहुंचकर नक्शा, जमीन के कागजात और पता नहीं क्या क्या खोजने लग जाते हैं। मगर रांची के मुख्य सड़क पर करीब 12 तल्ले के इस आलीशान भवन पर निगम की नजर अब तक नहीं पड़ी। आखिर क्यों? सालों से चल रहे निर्माण कार्य की सुध तक लेने के लिए निगम के लोग आज तक नहीं पहुंचे। आखिर क्यों? दरअसल ये भवन जिस आईएएस मैडम और उनके पति का है, उनके सामने निगम के सभी बड़े अधिकारी नतमस्तक हैं, क्योंकि साल 2017 में सरावगी बिल्डर ने इस भूमिहरी जमीन पर अपार्टमेंट बनने का आवेदन निगम को दिया, मगर उससे पहले ही 2018 में इस जमीन को 3 करोड़ से ज्यादा का कैश लेकर अभिषेक झा यानी कि पल्स अस्पताल को बेच दिया और आईएएस मैडम और उनके पति ने बिना नक्शा के अस्पताल बना दिया। विभाग का चाहे कहीं भी अगर कुछ इस टाइप का विषय सामने आता है और उस विभाग से हमारे पास पत्राचार होती है और लेटर आने के बाद भी अगर कुछ विषय सामने आएगा तो जरूर हमारा निगम के अधिकारी और संबंधित विभाग
उस पर जरूर जांच करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। ये तो टाउन प्लानर हमारा है, उनसे पता करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, कब का ये इन्होंने बनाए हैं, उनका कब का नक्शा निर्माण हुआ होगा। इन सबको जब तक जांच नहीं होगी, चाहे जब तक उनका खोजबीन नहीं होगा, तब तक इसके बारे में जानना तो मुश्किल है। पल्स अस्पताल के ठीक पीछे मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी मामला कुछ ऐसा ही है। लोग बताते हैं कि मां राम प्यारी अस्पताल की जमीन का कुछ हिस्सा भी पल्स अस्पताल वाले जमीन की खाता संख्या पर ही बना है, मगर निगम के अधिकारी तो चेहरा देखकर कार्रवाई करते हैं। क्षेत्र में नक्शा बना के ही, चाहे आवासीय हो चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, उनको नक्शा बना के ही काम करना है। आपने देखा होगा पिछले एक साल में मुझे लगता है लगभग 4000 से 5000 लोगों को नोटिस भी इसी संदर्भ में दिया गया, चाहे वो अपर बाजार का मामला हो, चाहे हिनू का मामला हो, चाहे हरमू का मामला हो। अगर पल्स का भी बिना नक्शा का भवन है तो 100% नगर निगम उस पर कार्रवाई करेगा, उसको नोटिस देगा और जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई होगी वो जरूर करेगी। ईडी के कार्रवाई में हर दिन नया खुलासा हो रहा है, लेकिन निगम ने अब तक इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। निगम में कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। निगम के अधिकारियों का ये रवैया बता रहा है कि आईएएस अधिकारियों की लॉबी और पहुंच राज्य में कितनी है। तो अब सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब हमारे साथ हैं और प्रेमशाही मुंडा साहब हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब, बड़ा दुख होता है देख करके, बहुत दुख होता है कि अब तक फिर से मैं वही सवाल कर रहा हूं कि असल में जो बुलडोजर इधर उधर चल रहा है, उस बुलडोजर की जरूरत अभी झारखंड में थी। मुंडा जी देखिए, जहां तक आदिवासी जमीन का सवाल है, ये पूजा सिंघल प्रकरण जो सामने आया है और इसी में ये पल्स हॉस्पिटल का मामला आया है। वैसे रांची में आप देखेंगे कोकर मौजा, हाथमा मौजा, यहां तक कि रांची मौजा, कुछ हिस्सा चेडरी मौजा, ये बड़ा बड़ा मौजा है। रांची शहर के अंदर में ये अपने आप एक शहर है। कौन का? और आप इसमें आप देखेंगे 70-60% ट्राइबल लैंड भूयेरी लैंड होगा। और इस पूरे भूयेरी लैंड में आप देखेंगे सारा नियम कानून जितने भी है, जो भी नियम कानून की बात कर रहे हैं, CNTAT कानून हो, आदिवासियों के विशेष जो कानून है, सबका धत्ता बताते हुए कितना कानून को बलात्कार किया गया है। मैंने एक तरह देखें कि जमीन के सवाल पर आज के तारीख में आदिवासियों का स्थिति बदतर हो गई है। वो अपना तमाम चीज, भूयेरी जमीन में आप खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, भूयेरी जमीन में रसीद नहीं कर सकता है, भूयेरी जमीन का या सरकार में उसका कोई लिखित नहीं है। इसके बावजूद उसका सारा भूयेरी जमीन का मालिक आदिवासी है, उसका परिवार है। आप देखेंगे और वही जो 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़ जमीन का मालिक लोग है, भूयेरीदार लोग है, खेवड़दार लोग है, उन लोग का जमीन आज लूटा गया है। आज आप बरियात पल्स की बात क्यों कर रहे हैं? राम प्यारी है, आप जाइए उधर कोकर साधु मैदान भी, आप उसको आप गौर कीजिए, कोकर का साधु मैदान का पूरा इलाका भी भूयेरी जमीन में है। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए। और उसमें क्या हुआ है कि आप उस जमीन में भी आज कि न जाने कौन सा कानून, कौन सा नियम, कौन सा चीज पकड़ने के लिए बहुत सिस्टम है। अंचल है, डीसी है, एसडीओ है, पुलिस विभाग है, स्पेशल भू राजस्व विभाग है। उसके और सबसे अहम बात, मैं सिर्फ भूयेरी जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम आदिवासी जमीन का संरक्षण डीसी होता है, उपायुक्त। किसी आदिवासी को जमीन नहीं लूटने देना है, इसकी जिम्मेवारी डीसी के पास है। लेकिन आज हमको एक दिन बता दीजिए, एक भी ऐसा मामला बता दीजिए कि कोई जमीन में इतना नियम कानून होते हुए किसी भी जमीन को बचाने में कोई भी डीसी आज तक आजाद भारत में, एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड में कोई भी उपायुक्त आदिवासी जमीन बचाने के लिए पार्टी बना है? नहीं बना है। सिंपल सा बात देखिएगा, आदिवासी जमीन पर कोई भी केस मुकदमा उठाइएगा, अब आप किसी के साथ 2 पार्टी में केस होता है, लेकिन डीसी कोई पार्टी बनाया जाता है। आप देखिए कोई भी केस
चाहे वो झूठो क्यों नहीं, पार्टी डीसी को बना पार्टी देता डीसी है। बनते हैं। लेकिन आज तक हम नहीं देखे हैं कोई डीसी जो उसका एक कस्टोडियन होता है जमीन बचाने का, कहीं खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये जो स्थिति है झारखंड के अंदर में आज इस जमीन की लूट के सवाल पर, और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात, हम एक पहलू बोलते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, ये जमीन लूट हो रहा है, ठीक बात। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात है, जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन सपनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर ये झारखंड बना है, और जिस झारखंड की लड़ाई में ये सवाल थे, उन सवालों को लेकर जो सरकारें बनती है, हम रघुवर दास छोड़ करके सारे के सारे मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इसके बावजूद सिस्टम के अंदर में हमारा मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन ये सिस्टम महज हम लोग का चेहरा रहता है, बाकी सारा ये लूट खसोट का राज दर से चल रहा है। और आप एक बता, निचली स्तर से हल्का कर्मचारी से लेकर सीआई, सीओ, एलआरडीसी, एसी, डीसी, सारा का सारा ये एक कोकस है और सब मैनेज है, और इसके जरिए अपना काम चलता है, और ये लूट बाकायदा जारी है। हम और एक बात बहुत बता चाहेंगे, आप जितने भी जमीन आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, जितने भी जमीन का सवाल होगा, नियम कानून का अगर 10% भी अक्षर तक अगर लागू कर दिया जाएगा तो भी आदिवासी जमीन बच जाएगा। 10% लागू नहीं होता है हुजूर, 10% नहीं होता है। सत्यव्रत देखिए, लक्ष्मी मुंडा जी जो बोल रहे हैं ना, वो कचोट देने वाला है। आप तो बहुत करीब से पल्स अस्पताल, उसके इर्द गिर्द के तमाम चीजों को देख रहे हैं। पल्स अस्पताल को देख रहे हैं, मां राम प्यारी को देख रहे हैं, हेल्थ प्लस है, उसके बगल में वो पेट्रोल पंप है, तमाम उसके बगल में वो जो अपार्टमेंट है, उन तमाम चीजों को देख रहे हैं। हर दूसरे दिन आपके पास कोई ना कोई खबर ऐसी आती है कि चंद पैसों के लिए बंधक बना लिया गया शव को, और इस तरीके की चीजें। सत्यव्रत, तमाम चीजें आप देख रहे हैं, मतलब क्या नजर आता है आपको? सत्यव्रत की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, सत्यव्रत की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, सत्यव्रत आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रेमशाही मुंडा साहब, मतलब तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, आगे अब क्या देख रहे हैं? आगे क्या आप लोगों की भी कोई प्लानिंग होगी कि क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, हम लोग संगठन चलाते हैं, प्लानिंग है, हम लोग रूल ऑफ लॉ भी जाएंगे और डेमोक्रेटिक आंदोलन भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज है, जो बातें अभी मैं पहले आपका देख रहा था कि भूमिहरी जमीन पर नक्शा कैसे पास हुआ, और इस पर क्या बयान रखते हैं यहाँ के प्रशासक, जो नगर निगम के प्रशासक हैं, और सबसे बड़ी चीज है उसको लोन कैसे दी गई। सही बात है। आरबीआई का इसमें क्या रोल रहा है? 23 करोड़ का लोन मिला है। और दूसरी बात है कि मोटेशन कैसे हुआ, सीओ भी फंसेंगे, मेरे पास तो इसकी म्यूटेशन, इसके पास लोन कैसे आप दे रहे हो, इसका रसीद है। मैं आपको मतलब इसमें कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये रसीद मेरे पास है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए, खाता संख्या 162, खेसरा 1248, 3 कट्ठा जमीन है, ठीक है। और ये जमीन का रसीद कटा हुआ श्री अरुण कुमार जैन कोई है, उनके नाम से कटा हुआ। तो मतलब कैसे संभव है ये? बड़गाई, मोराबादी, वो तो सीओ की गलती होगा, सीओ की गलती होगा, पैसा लेकर के लोग बनाते हैं। आज देखेंगे सीओ के जितने भी घर द्वार है, आप देख लीजिए, अंदरूनी जांच करके इतने बड़े बड़े मकान बनाए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कई कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट कराए कि ये पूरा जो है भूमिहरी जमीन का ये शहर है। आप कोकर जाएं या तो कोनका मौजा जाएं, हतमा जाएं, बहुत वायलेशन किया है। और सबसे अहम चीज़ है ये कि इसको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, विदाउट सीबीआई की जांच। और इसमें सबसे बड़ा अहम मुख्यमंत्री को ज़्यादा पावरफुल वो है, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री को इसलिए बनाए कि आदिवासी समाज हैं, आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा काम करेंगे। बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, जो है बुलडोजर कागज कलम से चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए टास्क फोर्स आयोग बनाए, भूमिहरी जमीन या और भी कई जमीन हो, इसको बचाने के लिए कैसे वो म्यूटेशन हुआ, कैसे नक्शा पास हुआ, कैसे उसको लोन ली गई, तमाम चीजों की जांच। देखिए, ये बहुत चीजों को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी गलती है। हमारे जो भी राजनेता हैं, जैसे बातें आ रही थी बाबूलाल मरांडी, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे विधायक हो,
हमें लगता है कि इनको संवेदना नहीं है आदिवासियों पर, या तो राज सत्ता चलाने के लिए जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का सामान्य ज्ञान भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं हम यहाँ के मुख्यमंत्री को, जो आपने कहा अभी हरिया सरकार, मैं ये बात को नहीं कहूंगा, नहीं, ये बहुत मुझे लोग तंज कसते हैं, तंज कसते हैं, हरिया सरकार नहीं कहूंगा ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ लोगों को पछता ही नहीं है कि कोई आदिवासी सिरमौर कैसे है, हेड कैसे, हमें हेड कैसे कर सकता है। ना ठीक है, तो इसलिए भाई माननीय हेमंत सोरेन जी पॉलिटिकलाइज आदमी है, इनको अभी भी यदि उन पर इच्छा शक्ति है आदिवासियों को बचाने के लिए, क्योंकि ये माननीय गुरु जी का पुत्र हैं, इनको अविलंब टास्क फोर्स बनाना चाहिए। और जहां बुलडोजर की बात हो बुलडोजर चलाए, और जो भी नक्शा गलत काम किया तो प्रशासन को सस्पेंड करें। आप आरबीआई को लिखे केंद्र सरकार को, आप कैसे आप इसको लोन दे दिए, तो सभी चीजों को एक जो है एक सर्वे करके, एक पूरे सर्वे हो जमीन का। लक्ष्मी, एक बार मैं लक्ष्मी मुंडा जी के पास आ रहा हूँ। लक्ष्मी मुंडा जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। मतलब समाज का एक तबका है जिसके पेट में दर्द उठ जाता है जब वो ये देखता है कि कोई आदिवासी जो है वो उनके ऊपर चला गया है। और मेरी बात एकदम गलत नहीं है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मुझे जहां तक लगता है। मुंडा साहब, हमको बोल रहे हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब। मेरा साफ साफ इसमें कहना है, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अब ये आपने बहुत दिखाया कि रसीद कटा है। सिंपल सा बात है, अदनास आदमी भी जानता है, और आप किसी भी आप अधिकारी जानता है, सामान्य नियम जानकारी रखने वाले लोग भी जानता है, जब भुइंरी जमीन सरकार में निहित नहीं है तो रसीद कटने का अधिकार उसके क्यों सीओ पास या राज्य सरकार को कैसे हुआ? सिंपल सा सवाल है। और ये जमीन ऐसा नहीं, या सैकड़ों में रसीद कट रहा है भुइंरी जमीन में, जबकि ये नियम ही नहीं है। भुइंरी जमीन का देखिए, जैसे मान लीजिए कायमी जमीन का मालिक कौन होगा? लैंड रोड सरकार है। हाँ, सरकार भी। तो भुइंरी जमीन का लैंड रोड कौन है? आदिवासी है। आदिवासी है, वो परिवार है, खेवटर परिवार है, उस खेवट का लोग, उस खेवट का भुइंरी जमीन में तो सरकार का कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं है, उससे सरकार में निहित ही नहीं है वो। तो फिर तो रसीद कौन काटता है? जो लैंड रोड होगा। ठीक है, मान लीजिए अभिषेक भारती को अगर जमीन लिया है कोई, तो रसीद वो काटेगा ना, ओनर काटेगा। एकदम एकदम एकदम। तो सरकार सीओ राज्य सरकार लैंड रोड कैसे है उस जमीन में, वो कैसे काटा जा रहा है? कैसे रसीद? हाँ, ये आप हेहल में ऐसा केस है, महात्मा में ऐसा केस मिलेगा आपको, पुरानाची का ऐसा केस मिलेगा आपको, चड्री में ऐसा केस मिलेगा कि वहां पर रसीद काट रहा है। तो ये सवाल आखिर किसका लिए क्या नियम है? अच्छा, सिर्फ पल्स की बात नहीं है, मैं सिर्फ पल्स की बात, वो 3 कट्ठा जमीन है या 33 डिसमिल जमीन है उसकी बात नहीं है, मैं तो उस पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ। वो पूरा इलाका ही भुइंरी में आ रहा। बात सिर्फ पल्स की क्यों हो रही है? हाँ। बात होनी चाहिए तो पूरे इलाके की होनी चाहिए। हम तो वही बात बता रहे हैं भारती जी कि आखिर किस नियम से सब होता है। मतलब ये जो कानून, ये कानून, नियम कानून गरीबों के पक्ष में, आदिवासी पक्ष में, दबे कुछ लोगों के पक्ष में, उसके लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसके लिए तमाम कानून को धत्ता बताते हुए मनमाने ढंग से नगर निगम भी करेगा, राज्य सरकार का अधिकारी भी करेंगे, ब्यूरोक्रेट भी करेंगे, पुलिस भी करेगा सारा सिस्टम में। तो ये किस तरह का राज्य है? ये हम लोग ये झारखंड राज्य बनने का क्या मतलब है? जो सामान्य हम लोग आज भी हम अपनी ही जमीन को साबित करने, अपने ही जन बचाने के लिए लड़ेंगे, तो हमारा आदिवासी समाज विकास क्या विकास करेगा? कौन सा विकास करेगा? हम उसी में उलझे रहेंगे, हमको उसी में उलझाया जा रहा है, उसी में घुमाया जा रहा है, जो आंख देखे अंधा टाइप की स्थिति जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात है कि हमारे चेहरा हमारा, सरकार हमारा रहता है, लेकिन सिस्टम उनका ही हमारे पक्ष में नहीं है। ये सबसे दर्द की बात है। और ये आज की स्थिति में ये, और सबसे बड़ा बात हम और एक बात कहना चाहेंगे, जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन चलते हैं, ये तमाम संगठन भी जिन सवालों को लेकर हम लोग को मुद्दा बना करके सरकार को घेरना चाहिए, हम उस पर घेर नहीं पाते हैं। यह सबसे अहम बात है। बहुत रांची में इतने संगठन होंगे, कभी भी मुश्किल से 1-2 संगठन छोड़ के ये नियम कानून का उल्लंघन पर कोई बात नहीं होता है। भुइंरी जमीन पर बड़ा अट्टालिका खड़ा हो जाती, कुछ बात नहीं होता है। तो प्रार्थना करने से और पानी ढालने से समाज नहीं बचेगा। सवाल है सिस्टम में बैठे हमारे जो सियासतदार लोग हैं, राजनेता हैं, इसको घेरने का काम,
इसको खड़ा करने के काम सही मुद्दा नहीं कर पाते हैं। सही मुद्दा उठाने का। हाँ, तो मेरा साफ साफ देखिए, जैसे आप हम हमारा समाज खाली इस नाचने गाने का समाज है। मैंने कहा हमारा जो प्रतिनिधि क्यों हमारे पक्ष में नहीं बोल पाता है? जेन्युइन बात, हमारा जो संवैधानिक अधिकारवाद, जो हमारा एक्ट कहता है, जो नियम कानून कहता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा प्रतिनिधि भी आज कायर हो गया है। सिस्टम, लूट खसोट का सिस्टम के आगे तमाम, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट जो है हमारा समाज का, वो भी कायर हो गया है। वो लोग आज कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात। प्रेमसाई मुंडा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बातें आ रही है कि आखिर बचेगा, आदिवासी बचेंगे कैसे, हमारी जमीन बचेगी कैसे, वो कौन बचाएगा? आपने तो मीडिया के माध्यम से आंदोलन को आपने शुरू कर दिया और हमेशा देखते हैं कि जमीन के मामले पर आप बहुत एग्रेसिव होकर के आपने इसको मामला को उठाता है। और इसलिए हम लोग अभी संगठन, ये बात सही कहा इन्होंने कि बहुत सारे संगठन को सामान्य ज्ञान भी नहीं है, CNT एक्ट की सामान्य ज्ञान भी नहीं है और लड़ नहीं पाता है, प्रशिक्षण भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं इस मामले को लेकर, तो हम लोग इस पर भ्रष्टाचार निरोधक काम करेंगे और कहाँ कहाँ जमीन लोग लिए हैं, जमीन का वायलेशन कहाँ हुआ है आपके सहयोग से, और उसकी एक दस्तावेज बना करके लिखा पढ़ी भी करेंगे और जन आंदोलन करके हम बात को रखेंगे। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि कमेटी बना करके हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी प्रयास करेंगे, मिलेंगे कि अभी भी वक्त है कि आदिवासियों की जमीन को वापस किया जाए। क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, सही बात है, आप भी बोलते हैं आदिवासी मूलवासी, कभी खतियान का लड़ाई होता है, कभी नौकरी का, कभी जमीन का, तो कभी कम एक चीज भी जो है संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए झारखंड में, वो आज तक भी नहीं हो रहा। एक सोच तो है ही नहीं, एक सोच तो नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम आप मीडिया में दिखाते तो हैं बात को, आप एक संज्ञान तो दिलाते हैं। इसके लिए हम लोग को भी सीख है, यहाँ के राजनेताओं को भी सीख है। लेकिन अभी सबसे बढ़िया वक्त है, जो बहुत अच्छा, जो शुभ वक्त है, और मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ भी जितने भी यहाँ पर जमीन छीना गया है, चाहे वो किसी तरह का वायलेशन हो, इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपने सही कहा, अभी क्या हो रहा है कि एक बयान दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो बीजेपी दे रहा है। सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, आपने आदिवासी को छला है, आदिवासी हितों के लिए काम करिए, क्योंकि ये राज आदिवासी मूलवासी बुनियाद पर हुआ है। रही बात, बहुत छोटी सी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी लक्ष्मी नारायण एक बात बोल रहे हैं, हाँ, वैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, ईडी के कार्रवाई होना, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां नाच रही है। ईडी, बहुत लोग कहने का कि राज्य के अंदर में राज्य के जो पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्तासीन रही, वो लोग नाच रही है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं। हमको लगता है आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रघुवर दास भी वो सौराई भर का जमीन उठाया है। आपको बता दूं, ये अरगोड़ा मौजा का खाता संख्या 233 की जमीन है। आपको बता दे रहा, 2010 में कपास के नाम से खरीदा जाता है, सौराई भर बन जाता है। आपको बताओ, उसी को इश्यू बनाया जाता है, सोलो में इश्यू बनाया जाता है भाजपा के द्वारा, राज्यपाल कहां चलाया जाता है, समीर राव जी उसको लीडरशिप करते हैं, और उसी खाता का एक प्लॉट में समीर राव भी ले लेते हैं, जिसे अमित शाह ले जाया जाता है। एक ही खाता है, खाता नंबर 233। एक प्लॉट में हेमंत सोरेन का सौराई वन होता है, तो दूसरा प्लॉट में भाजपा के नेता समीर राव का आवास बनता है। क्या उम्मीद करिएगा? लूट खसोट में तो सत्ता में शामिल पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां ही हैं, तुमको मौका, तुम लूटो, हमको मिला, हम लूटेंगे। तो मेरा कहना है कि आदिवासी समाज के अंदर में भी ये बने नैतिकता नहीं है कि आप अपने लोग को आप बता दे रहे, आपको विश्वास नहीं होगा। समीर राव ने दो अपना भाई के नाम से जमीन खरीदी है, आपको विश्वास होगा 27 डिसमिल की जमीन होगा। आपको बता, एक दिन में परमिशन होता है, एक दिन में रजिस्ट्री कभी नहीं सुने होंगे। जाइए, एक दिन में परमिशन हो जाता है और एक के दिन में रजिस्ट्री हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जाइए, आप सामान्य आदिवासी कभी हो रहा है, जिन्हें नियम पूर्वक हो रहा है, ये कभी नहीं होता है। तो मेरा कहना, ये लूट खस में जेएमएम भी शामिल रहता है, तो भाजपा भी शामिल रहता है। तो आम आदिवासी समुदाय के लिए क्या स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं? आप कल्पना करिए ना, आदिवासियों को क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या है। तो यही सच है, यही सच है, इसी सच के साथ जीना है। नहीं जीना नहीं, हमको आंदोलन भी करना है। जैसे आप जैसे लोग आप संज्ञान दिला रहे हो, ऐसा नहीं कि हम लोग कम हैं, लड़ने वाले लोग तो छोड़ देंगे, इसलिए ये तो आगे बढ़ी। और ये ऐसा ना हो कि श्रीलंका में जिस प्रकार से मंत्री लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है ना, कि झारखंड में भी ऐसी परिस्थिति आने वाली है।
आदिवासी गुस्साता नहीं है, यदि गुस्साया तो समझ जब तक कलेजा नहीं खाएगा उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छा आपका सराहनीय कदम है और हम लोग हमेशा साथ देंगे और अविलंब इस जन आंदोलन को हम लोग तेज करने का काम हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ईडी डायरेक्टर जो है वो रांची में बस जाए, इसलिए बस जाए कि मैं अक्सर देखता हूँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप चल जाइए रांची में, मोराबादी में द रूइन हाउस है, आप चल जाइए लालपुर में धुनकी है, जितने आईएएस ऑफिसर हैं, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं 90% ये वहीं बैठते हैं और वहां बैठ करके प्लान बनाते हैं कि झारखंड को कैसे लूटा जाए। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सही ये सही बोले सर आप। जो भी प्रशासक के लोग हैं बाहर से लोग, सिर्फ झारखंड क्यों जाना है, लूटना के लिए जाना है, यहाँ के जो है आवाम के लिए कोई चिंतन नहीं। लेकिन अब नहीं चलेगा, नहीं अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि देखिए उलगुलान की जरूरत है तो उलगुलान होगा। आदिवासी को अपना अधिकार समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया प्रेमशाही मुंडा आपका, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण नारायण मुंडा साहब आपका, बहुत शुक्रिया इमरान सत्यव्रत आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन इस चर्चा और बातचीत से एक ही बात सामने आती है कि आपको आपका अधिकार समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जागेंगे, क्योंकि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना भी आपको ही पड़ेगा और यही सच है, यही सच है। अगर मैं मर जाऊं आपके लिए तो स्वर्ग आप नहीं जाएंगे, इस सच को पहचानिए। और कोई आपके लिए लड़ रहा है, कोई आपको छल रहा है, आपको अंतर समझना पड़ेगा कि कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन आपके लिए आपको छल रहा है। बस इस अंतर को समझ जाएंगे तो सब ओके रहेगा। फिलहाल डंके की चोट में यही तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।